हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पैरामीटर। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के पैरामीटर के बारे में, जो फ्रेंड प्लांट को चलाने में बहुत ही जरूरी होते हैं, यानी अहम भूमिका रखते हैं। और फ्रेंड, अगर ये जो पैरामीटर है अगर ये कंट्रोल में रहते हैं, सारे पैरामीटर अगर कंट्रोल में रहते हैं, तो ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, पहले हम बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के पैरामीटर के इंपॉर्टेंस के बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो है बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें जो है अहम जो भूमिका होती है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव का बहुत ज्यादा रोल होता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनका रोल अहम होता है। ठीक है। यानी कि जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो पानी के अंदर, यानी कि जो पॉल्यूटेंट वाटर होता है या ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है उसको जो है डाइजेस्ट करके पानी को पॉल्यूटेंट फ्री बनाता है। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, वो है पैरामीटर। तो उन्हीं पैरामीटर के बारे में आज हम बात करते हैं, यानी चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड, उसके बारे में समझते हैं। तो पहला पैरामीटर कौन सा है? डीओ। तो फ्रेंड, जो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के जो पैरामीटर है उनका पहला जो पैरामीटर है यानी कि वो है डीओ, यानी डिजोल्व ऑक्सीजन, यानी कि घुलित ऑक्सीजन। डीओ का फुल फॉर्म होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं घुलित ऑक्सीजन। जो पानी के अंदर डिजोल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन रहती है उसको हम डीओ कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, बायोलॉजिकल एरेशन टैंक जो होता है, जिसे हम एरेशन टैंक भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल एरेशन टैंक बोलते हैं या एमएलएसएस टैंक बोलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारा बायोलॉजिकल टैंक होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया अपना जीवन को सरवाइव करते हैं, उसके लिए प्रॉपर जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे क्या होता है जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो जो है अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड, जिससे वो अपने पानी के अंदर से जो है गंदगी को डिस्ट्रॉय कर सके, यानी जो हमारा वेस्ट वाटर जो है एरेशन टैंक में जब आता है, यानी जो वेस्ट वाटर है वो एरेशन टैंक में जब हम फिल करते हैं तो हमारा जो एक्टिव फॉर्म में जो हमारा एमएलएसएस है, यानी कि जो पानी के साथ ऑर्गेनिक कंटेंट आते हैं उनको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए उसमें हम एयर का सर्कुलेशन जो है बनाए रखते हैं, यानी कि एयर को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको सरवाइव करने के लिए जो डीओ का लेवल होता है वो मिनिमम होता है 1.5 ppm और से मैक्सिमम जो है 2.5 ppm तक होता है। ठीक है। तो फ्रेंड, जो हमारे बायोकल्चर होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या एमएलएसएस होता है, उनको जो है अपना जीवन सरवाइव करने के लिए जो डीओ चाहिए होता है या जो डीओ का लेवल होना चाहिए वो जो है 1.5 ppm से 2.5 ppm तक होता है। अगर फ्रेंड इससे जो है अगर हमारा डीओ जो है ज्यादा जाता है या बढ़ता है, जैसे मान ली 3.5 हो गया, 4 हो गया, तब जो है बैक्टीरिया जो है हमारे डेड कंडीशन में जाने लगते हैं या बैक्टीरिया मर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, हमें डीओ जो है 1.5 ppm से 2.5 ppm के बीच मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड, हमारा दूसरा पैरामीटर है पीएच, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको जो है न्यूट्रल जो पीएच है पानी का न्यूट्रल पसंद होता है। न्यूट्रल होता है 7, जो पानी का न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 7 होता है, यानी कि पानी का जो है पीएच जो है 7 जो है उनको ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर हम रेंज या रिच की बात करें, यानी कि कहां तक जो है हमारा पीएच जो है उनके लिए सुटेबल होता है, तो हम बात कर सकते हैं। तो वो है 6.5 से 8 पीएच तक, यानी कि वैसे तो हमारा जो एमएलएसएस होता है उसको जो है न्यूट्रल पीएच ही पसंद होता है, लेकिन यानी न्यूट्रल पीएच पर अच्छे सरवाइव करते हैं। लेकिन अगर रिच की बात करें या हम रेशियो की बात करें या रेंज की बात करें तो 6.5 से 8 पीएच तक अच्छे से सरवाइव कर सकता है एरेशन टैंक में, यानी कि एरेशन टैंक का जो पीएच है 6.5 से 8 के बीच होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। अगर आपका 7 जा रहा है यानी न्यूट्रल पे जा रहे हैं तो अच्छा है।
अगर फ्रेंड आपका 6.5 से 8 के बीच रहता है तो बैक्टीरिया जो है अच्छे से अपने जीवन को सरवाइव कर सकते हैं और टैंक के अंदर आसानी से रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया। पीएच का जो हम बात करते हैं तो पीएच तो इतना होना चाहिए, यानी कि बैक्टीरिया जो है हमारा एरेशन टैंक में न्यूट्रल पीएच है तो उनको ज्यादा पसंद होता है, लेकिन अगर रिच की बात करें 6.5 से 8 पीएच तक ही अच्छा माना जाता है। इनका रेशियो जो है 6.5 से 8 के बीच रखना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया अच्छे से जीवन को अपने सरवाइव कर सकते हैं टैंक के अंदर और अच्छे से रह सकते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पैरामीटर है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, यानी कि एमएलएसएस। तो फ्रेंड एमएलएसएस का हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो फ्रेंड जो हमारा एरेशन टैंक में एमएलएसएस होता है वो बैक्टीरिया की क्वांटिटी को दर्शाता है या बताता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम नॉमिनल बैक्टीरिया की जो रेंज है उसके बारे में बात करें तो वो है कितनी होती है, 2000 से 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है, यानी 1 लीटर में 2000 से 4000 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, या इसको हम लिख सकते हैं 200 से 400 ml। ठीक है, 1 लीटर में 200 से 400 ml होनी चाहिए ml। ठीक है, तो ये है रेशियो। जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके लिए ये रेशियो जो है बेस्ट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड फोर्थ पैरामीटर हमारा क्या है, MLBSS मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। क्या फ्रेंड, MLBSS यानी मिक्स लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। तो MLS आपने समझ लिया, आप MLBSS के बारे में समझते हैं। MLBSS क्या है, तो फ्रेंड जो हमारा 4 पैरामीटर है 4 नंबर का, उससे ये पता चलता है जो हमारा बायोलॉजिकल एरेशन टैंक है उसमें जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं, ठीक है, या नहीं है, वो इसके माध्यम से पता चलता है, MLBSS के माध्यम से। और फ्रेंड इसकी जो रेंज है या रेशियो है वो MLSS के अकॉर्डिंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। तो फ्रेंड इसकी जो रेशियो या रेंज है वो MLSS के अकॉर्डिंग निकालते हैं, जो बेस्ट रेशियो मानी जाती है। तो फ्रेंड वो है MLSS का 60 से 80% MLBSS होना चाहिए। क्या होना चाहिए, MLBSS होना चाहिए या होता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आया। तो फ्रेंड इस पैरामीटर के अनुसार जो हमारा बायोलॉजिकल टैंक होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव फॉर्म में है या नहीं है, इसके माध्यम से पता चलता है, यानी इस पैरामीटर के माध्यम से पता चलता है। और फ्रेंड इसकी अगर रेशियो की बात करें तो जो हमारा MLSS है उसके अकॉर्डिंग इसको हम निकालते हैं। तो फ्रेंड वो है MLSS का 60 से 80% MLBSS होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर पैरामीटर का काम है। इसके बाद अब आते हैं 5 पैरामीटर, यानी कि FM रेशियो। FM रेशियो का मतलब होता है फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, FM रेशियो का मतलब। तो फ्रेंड इस पैरामीटर के हिसाब से ये पता चलता है जो हमारा बायोलॉजिकल एरेशन टैंक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कितने % फूड अवेलेबल है, कितने % जो फूड है वो अवेलेबल है, यानी कि जो हमारा बायोलॉजिकल एडिशन टैंक है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कितने % तक फूड है वो इस पैरामीटर के हिसाब से यानी माध्यम से पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड जो हमारा FM रेशियो है इसकी जो रेंज है, अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 0.2 से 0.5 kg POD प्रति। तो फ्रेंड इसकी रेशियो की बात करें तो वो रेशियो है 0.2 से 0.5 kg BOD प्रति kg MLBSS पर डे के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसकी जो FM रेशियो है इसकी अगर रेंज की बात करें तो 0.2 से 0.5 kg BOD प्रति kg MLBSS पर डे के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड 6 पैरामीटर हमारा है SRT। SRT का मतलब होता है स्लज रिटेंशन टाइम। जो हमारा स्लज रिटेंशन टाइम है वो 6 पैरामीटर है। ठीक है, SRT जिसे हम कहते हैं। तो फ्रेंड इस पैरामीटर के हिसाब से ये पता चलता है कि जो हमारा एरेशन टैंक है या बायोलॉजिकल एरेशन टैंक है उसमें जो है हम स्लज को कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं या होल्ड रख सकते हैं।
ठीक है, इसके माध्यम से ये पता चलता है जो हमारा एमएलएसएस है उसको हम बिना एयर के कितने दिनों तक उसको होल्ड कर सकते हैं, यानी कितने दिनों तक ये खराब नहीं होगा या डेड की स्टेज पे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड आपको पता चल गया इसके माध्यम से क्या पता चलता है, जो हमारा बायोलॉजिकल एडिशन टैंक है उसमें हम जो है एमएलएसएस को या बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने दिनों तक होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका जो रेशियो है या इसकी जो रेंज है, इसकी जो लिमिट है वो है 5 से 15 डेज। कितनी फ्रेंड? 5 से 15 डेज होल्ड पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड जो एसआरटी है या स्लज रिटेंशन टाइम है, यानी कि स्लज को होल्ड रखने के लिए जो इसकी लिमिट है वो है 5 से 15 डेज जो है बेस्ट मानी जाती है। लेकिन ये भी आपके प्लांट की जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग ये जो है वेरिएबल हो सकती है। तो फ्रेंड ये जो है आपके प्लांट के अकॉर्डिंग, यानी कि प्लांट की कैपेसिटी और प्लांट की डिजाइन और प्लांट के हाइड्रोलिक लोड और प्लांट के पैरामीटर के हिसाब से ये जो है वेरी कर सकती है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड हमारा 7 नंबर है एसबीआई, यानी कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, यानी कि जो 7 नंबर हमारा पैरामीटर है वो है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, यानी कि इसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड ये पैरामीटर ये बताता है जो अपना एडिशन टैंक है या बायोलॉजिकल एडिशन टैंक है, यानी कि जो स्लज की टेंडेंसी है वो किस रेशियो से सेटलिंग होती है या सेटल डाउन होती है, यानी कि स्लज है वो कितने टेंडेंसी से सेटल डाउन हो सकती है या कितने बेस्ट बेस से सेटल डाउन हो सकती है। तो इसका सेटल डाउन का एक टाइम है, रेशियो है। तो फ्रेंड एसबीआई की नॉर्मल लिमिट है, कितनी है? नॉर्मल लिमिट है 80 से 150, यानी कि 80 टू 150 ml प्रति ग्राम, यानी कि मिलीलीटर प्रति ग्राम। ठीक है, ये है नॉर्मल लिमिट। क्या है फ्रेंड? 80 टू 150 ml प्रति ग्राम। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो है हमारे पैरामीटर अगर कंट्रोल में होते हैं तो फ्रेंड हमारा जो बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो परफॉर्मेंस है वो जो है बेस्ट होता है, जिससे आपको फ्रेंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बेस्ट परफॉर्मेंस प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर हमारे जो 7 पैरामीटर हैं अगर ये सारे कंट्रोल में है तो जो हमारा बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो जो है बेटर होगा, यानी कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आशा है कि ये जो आपको है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जो है बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो पैरामीटर है वो मैंने आपको एक एक करके डिटेल से समझाया। तो फ्रेंड अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दें, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, जिससे हम उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इनपुट साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद।